एक कंपनी मैकिन्से एंड कंपनी एक विश्वव्यापी प्रबंध परामर्श फर्म है जिसकी स्थापना 1926 में हुई और वह शिकागो के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो है जेम्स ओ मैकिन्से ने की थी, जो निगमों, सरकारों और अन्य जो संगठन है उनके पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है। मैकिन्से, जिसे हम बिग थ्री मैनेजमेंट कंसल्टिंग यानी MBB में सबसे पुराना और सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी मुख्य रूप से क्या करती है, यह जो कंपनी है वो अपने ग्राहकों के वित्त और जो संचालन पर ध्यान केंद्रित करती है। मार्विन बोवर के जो निर्देश में, जो मार्विन बोवर हैं, उनके निर्देश में मैकिन्से ने 1940 मतलब 1940 और 1950 के दशक के दौरान यूरोप में विस्तार किया। जो 1960 के दशक में मैकिन्से के फ्रेंड गलक ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के ब्रूस हेडरसन, बेन एंड कंपनी के बिल बेन और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के माइकल पार्टनर के साथ मिलकर कॉर्पोरेटिव संस्कृति को बदलने के लिए डिजाइन किया था और इसकी जो शुरुआत यहाँ से की गई। 1975 में जो मैकिन्से के जॉन एल न्यूमेल के एक प्रकाशन में ओवरहेड वैल्यू विश्लेषण की जो व्यावसायिक प्रथा की शुरुआत थी, जिसने आकार घटाने की जो प्रवृत्ति में योगदान दिया, जिसने मध्य प्रबंधन में कई नौकरियों को समाप्त किया। मैकिन्से की जो भर्ती की प्रक्रिया बेहद प्रतिस्पर्धी है और जो इसके व्यापक रूप जो है वह दुनिया में सबसे चुनिंदा नियोक्ताओं में से एक रूप में देखा जाता है। मैकिन्से मुख्य रूप से शीर्ष बिजनेस स्कूलों से भर्ती करता है और उन्नत शैक्षणिक डिग्री जैसे PhD, MD और गहन क्षेत्र विशेषज्ञता वाले सीमित संख्या में उम्मीदवारों की भर्ती करता है और जिन्होंने व्यावसायिक कौशल और जो विश्लेषणात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। मैकिन्से एक व्यावसायिक पत्रिका मैकिन्से क्वार्टरली प्रकाशित करता है। मैकिन्से अपनी व्यावसायिक प्रथाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण विवाद का विषय रहा, उसमें रहा उत्तरी अमेरिका में ऑपियोइड्स संकट के दौरान ऑक्सीकांटिन के उपयोग को बढ़ावा देने में भूमिका, इमरान के साथ इसके काम और सऊदी अरब और रूस जैसे सत्तावादी शासन के लिए इसके काम के लिए कंपनी की आलोचना की गई। जो प्रकार इसका है वह है साझेदारी का, जैसे सम्मिलित साझेदारी। जो उद्योग है वो प्रबंधन परामर्श है। इस स्थापना 1926 में हुआ, जिसमें इस समय 97 साल का पहले 97 ईयर्स हो गया। जिसके जो संस्थापक है, फाउंडर हैं, वह है जेम्स ओ मैकिन्से। इसकी जो संरचना हुई वह 1956 में अपने साझेदारों के स्वामित्व वाले शेयरों के साथ एक निजी निगम के रूप में कानूनी रूप से पुनर्गठित होने से पहले मैकिन्से एंड कंपनी को मूल रूप से एक साझेदारी के रूप में संगठित किया गया था।
यह साझेदारी की जो संरचना की नकल करता है वह कर्मचारियों को साझेदार कहा जाता है। कंपनी की एक सपाट पदानुक्रम है और प्रत्येक सदस्य को एक संरक्षण नियुक्त किया जाता है। 1960 के दशक में मैकिन्से के प्रबंध निदेशक को वरिष्ठ निदेशकों के ओट से 3 साल की अवधि तक 60 इयर्स की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा के लिए चुना जाता है। समितियों की एक श्रृंखला द्वारा प्रबंधित किया जाता है जिसमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी का अपना क्षेत्र होता है। जो वैश्विक प्रबंध साझेदारी की जो सूची वह है जेम्स ओ मैकिन्से, वह रहे 1926 से लेकर 1935 तक। इसका जो कार्यालय था वो था शिकागो। फिर गाई क्रैकेट 1939 से 1950 तक। फिर मार्विन बोवर 1950 से लेकर 1967 तक, इनका कार्यालय न्यूयॉर्क में था। गिलक्ली 1967 से लेकर 1968 तक। चेस्टर वाटर 1968 से लेकर 1976। अलोजो एक्स मैकडोनाल्ड 1973 से लेकर 1976 तक। रॉन डेनियल, उसका फ्रेडरिक क्लर्क न्यूयॉर्क में। रंजत गुप्ता 1994 से लेकर 2003 तक, जब जो कार्यालय था वह न्यूयॉर्क में था। इयान डेविस 2003 से लेकर 2009 तक, इसका जो कार्यालय था लंदन। डोमिनिक बार्टन, वह कार्यालय लंदन में थे 2009 से लेकर 2018 तक। केविन स्नीडर 2018 से लेकर 2021 तक, इसका जो कार्यालय था वह था हांगकांग। और बॉब स्टर्नफेल्स 2021 से सैन फ्रांसिस्को कार्यालय में है।